Hello students, welcome to Akanksha Tutorials YouTube channel. See today's topic is test of similarity of triangles. ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सी द फर्स्ट इज ए टेस्ट विच मीन्स एंगल 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 टेस्ट. हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं इफ ऑल द एंगल्स दैट इज ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रेंट. ओके, मतलब जब ये तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल के, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय ए टेस्ट. जैसे कि यहाँ पे एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जेड. सो वी कैन से दैट दिस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर बाय ए टेस्ट. सिमिलरली द सेकेंड टेस्ट इज ए टेस्ट दैट इज ओनली एंगल एंगल. तो ये टेस्ट से भी आप दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हो. जब जैसे ये हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो यू विल कम टू नो. सी द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज द थर्ड टेस्ट इज SAS टेस्ट मीन्स साइड एंगल साइड. जैसे कि अब ये दोनों ट्रायंगल लिया है हमने, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल इस टेस्ट से तभी सिमिलर होंगे इफ एक एंगल इसका, जैसे कि ये एंगल सिमिलर है यहाँ पे. अच्छा, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच का एंगल. ओके, तो मतलब यहाँ पे साइड KL इज कॉन्ग्रेंट टू साइड RS, साइड LM इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ST, एंड वो दोनों के बीच का एंगल दैट इज एंगल L इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल S. सो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल RST by this test, that is SAS test. Now the last is SSS test which means side side side. जैसे अभी दो ट्रायंगल है, अब इनके हर all the three sides are congruent. जैसे कि साइड PQ is congruent to side XZ, साइड PR is congruent to side YZ, and side QR is congruent to side XY. So we can say that both the triangles are similar by the test SSS. Okay. Now see, here are some properties of a similar triangle. See, first property is reflexivity. Reflexivity means here a triangle ABC will be similar to triangle ABC, that is by the property of reflexivity. Okay, now the second property is similarity, symmetry, which means if a triangle ABC is similar to triangle DEF, so you can say that कि triangle DEF is similar to triangle ABC by the property of symmetry. सिमिट्री जैसे कि अभी यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, उसको मैंने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया. हम सिमिट्री चैप्टर पढ़े हैं ना, तो उसमें हमने पढ़ा है ये कि सिमिट्री एक ऐसी लाइन होती है जो एक ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट. जैसे कि अगर ये ABC है और ये DEF है, तो बाय सिमिट्री वी कैन से दैट कि DEF इज सिमिलर टू ABC. तो ये सिमिट्री प्रॉपर्टी है. ओके, नाउ द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle GHI, so by the property transitivity you can say that the triangle ABC is similar to triangle GHI. Okay, these are the three properties of similar triangle. See here we are going to start with the numerical. See here I have taken one question. यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है. इन अ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. Okay, so then you have to prove that triangle CPA, where is triangle CPA? CPA, this triangle. Okay, this triangle is similar to triangle CQB, means this triangle. Okay, कि आपको मैं ऐसे रफ वर्क के लिए बता रही हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये हमें सिमिलर बताना, ठीक है. तो ये दोनों ट्रायंगल पे हम वर्क करेंगे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिए गए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज हियर AC. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कैसा है कि हमें जो ट्रायंगल प्रूफ करना है वही हम ट्रायंगल लेंगे. जैसे कि ट्रायंगल CPA, तो CPA एंड CPQ. ओके, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं. CQB. ओके, CPA और CBQ ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया है. मैं आपको ऐसे रफ वर्क में ओरली यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर ये दोनों हम ट्रायंगल को वो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ जैसे टेस्ट बताए हैं, जैसे AA टेस्ट, SAS टेस्ट, उस प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे अगर मैं CPA लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एंगल 90 डिग्री है और इसमें भी एंगल 90 डिग्री है ना. तो हम ये दोनों एक तो मिल गया हमको कि ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो ईच एंगल 90 डिग्री, एक मिल गया एंगल. अब दूसरा देखो ये जो C है, एंगल C, ये दोनों में कॉमन है, तो एक हो गया हमारा कॉमन एंगल. तो AA
ए टेस्ट से हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू बी, ईच एंगल 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू बी, दैट इज ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताया कि सेकेंड क्या बताया कि एंगल सी इज कॉमन, तो ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी क्यू, दैट इज बाय कॉमन एंगल। ओके, तो हमने बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमको तो एक प्रूफ करना था और सेकंड हमको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अब ये वैल्यू देखो, जैसे ए पी दिया तो ये ए पी है, ठीक है, बी क्यू दिया तो ये बी क्यू है, बी सी दिया तो ये बी सी है, और ए सी हमें फाइंड, मतलब अगेन वही दोनों ट्रायंगल को लेना है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि हमने सिमिलर कर दिया तो हम उसके साइड्स भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें लिख सकते हैं, दैट इज ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी क्यू। एक बार यहाँ पे आप फिगर में भी देख लो, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी क्यू, बराबर। तो यहाँ पे हम उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, हमने वही साइड्स लिखे जिसके वैल्यूज हमको दिए गए थे, तो ए सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बाकी 3 वैल्यूज हमको दिए गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर ए सी, दैट इज 10.5 यूनिट्स। ओके, सी यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखो ये फिगर दिया हुआ है एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई इज ऑन दी साइड बी सी, यहाँ पे पॉइंट ई है, लाइन डी ई कहाँ पे है, ये डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है रे ए बी को, राइट, इन द पॉइंट टी, सी हियर। ये ऑलरेडी मेंशन है आपके क्वेश्चन में। हमको प्रूफ क्या करना है, डी ई कहाँ है, डी इंटू बी ई इज इक्वल टू सी इंटू टी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको हाईलाइट किया है पेंसिल से ताकि आपको पता चले कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, हमें देखो ये और ये लाइन का यूज़ है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करें, जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल हो गया, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा देखो, क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, अरे ये AT और DC पैरेलल लाइन है, देखो AT और DC पैरेलल लाइन है, और उस पे ये जो DT है ये ट्रांसवर्सल है। तो आप देखो यहाँ पे Z बन रहा है, ऐसे इस तरीके से एक बन रहा है, राइट। देखो ये वाला आपका एंगल BTE और एंगल EDC है ना, तो ये दोनों भी प्रूफ हो गए बाय अल्टरनेट एंगल। तो 2 एंगल ही चाहिए ना हमको ए टेस्ट के लिए, तो ए टेस्ट से हमने ये दोनों को प्रूफ कर दिया। और प्रूफ कर दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम देखो डी, तो ये डी भी इसी के अंदर है, बी भी इसी के अंदर है, EC भी इसी के अंदर और DT भी इसी के अंदर। तो ये साइड्स को हम यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, आपको ओरली मैंने बता दिया था कि एक हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूफ किया, एक अल्टरनेट एंगल को यूज़ किया। ओके, तो ये दोनों ए टेस्ट से हमने ट्रायंगल को सिमिलर बताया, एंड देन बाय द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल वी हैव टेकन द साइड दैट इज B अपॉन C। सी हियर इन द फिगर, B अपॉन CE इज इक्वल टू ET अपॉन ED, है ना। तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हमको जो चाहिए था वो मिल गया। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरीज है, कुछ और क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।